हाय एवरीवन, अब तक हम सीख चुके हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कैसे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन को चेक करने के लिए डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में डियर फ्रेंड्स दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिवन इंटरवल में किसी फंक्शन का मोनोटोनिसिटी चेक करना, और दूसरा फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो उसका इंटरवल डिटरमाइन करना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सीखने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डेरिवेटिव का यूज कर किसी फंक्शन के मोनोटोनिसिटी को चेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहां पर एक टर्म आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, एक टर्म होता है डिक्रीजिंग और एक टर्म होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हल्के में पहले उसको समझ लेते हैं। ये आपका क्वाड्रांट है। ओके, यहां पे फंक्शन का ग्राफ है। ये भी एक क्वाड्रांट है, यहां भी फंक्शन का ग्राफ है। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है डियर स्टूडेंट्स? तो दोनों में सिमिलैरिटी है कि x के बढ़ने पर y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। बट इसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, ये कुछ देर एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो गया, ये कुछ देर एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब यहां पर अगर एक टेंजेंट खींचा जाए, ओके, किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए तो वहां पे f प्राइम x इक्वल्स टू 0 होगा। फर्स्ट जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। तो जब भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो f प्राइम x 0 होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो f प्राइम x लेस और इक्वल्स टू 0 होगा। उसी तरह से इंक्रीजिंग में ये दोनों इंक्रीजिंग है, लेकिन यहां पे पूरे डोमेन में कहीं पे कर्व का पोर्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ, लेकिन यहां पे डोमेन, ये डोमेन है फंक्शन का। ओके, ये फंक्शन का डोमेन है, यहां से यहां तक। बीच में कहीं पे फंक्शन का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। ओके, तो इस चीज को कहेंगे इंक्रीजिंग। ऐसा ग्राफ रहा तो इंक्रीजिंग, और फर्स्ट टाइप का ग्राफ रहा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि आपको इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैथ शुरू करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन 2/x + 5 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए हम यहां पे डोमेन डिफाइन कर लेते हैं। मान लिया f(x) इक्वल्स टू 2/x + 5। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में x है ना, तो x 0 नहीं होना चाहिए। तो वही डोमेन हर रियल नंबर होगा सिवाय 0 के। ओके, तो हम डोमेन डिफाइन किए। स्टेप नंबर 1, आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। f प्राइम x 2 इज अ कांस्टेंट, 1/x का -1/x², 5 का डिफरेंशिएशन 0। यहां डिफरेंशिएट हो गया। डोमेन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डोमेन हम दिखाएंगे fx प्राइम नेगेटिव है। जो डोमेन दिया हुआ है उस डोमेन में fx प्राइम नेगेटिव है। कैसे दिखलाते हैं देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि फॉर ऑल, कोई भी रियल नंबर हो सिवाय 0 के, 0 आपको नहीं लेना है। ओके, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर आप कीजिएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब x² पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, तो 1 और x² का डिवीजन भी क्या होगा डियर फ्रेंड्स? पॉजिटिव ही होगा। ओके,
ऐसा नहीं कि ये रेसिप्रोकल हो गया तो लेस देन 0 होगा, गलत हो जाएगा। 1 पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो दोनों का डिवीजन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्या कर रहे हैं सोच समझिएगा। ये जो एफ प्राइम है ना, इस टाइप का हमको लाना है इस जगह। डोमेन से आपको एक्स चुनना है, इस एक्स को ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है कि आपको ये आ जाए। तो एक्स स्क्वायर ले आए, अब एक्स स्क्वायर 1/x² भी आ गया। अब क्या बचा हुआ, -2। -2 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी कहता है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है। ओके, या यूं कहे ये टर्म पॉजिटिव था और -2 नेगेटिव था, तो नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव होता है। जैसा आप समझिए, आप पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स आ गया, इस जगह पे एफ प्राइम एक्स रख दिए। लेस देन 0 क्या है डियर फ्रेंड्स, लेस देन 0। लेस और इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज आप x 0 नहीं ले सकते। ये कब बराबर 0 होगा, जब x 0 हो तब तो बराबर 0 होगा, लेकिन यहां पे x 0 नहीं है। ओके, इस चलते ये इसमें सिर्फ एक साइन लगेगा, ग्रेटर देन, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। ओके, तो एफ प्राइम एक्स लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस और इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन x³ - 6x² + 15x - 18 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यहां भी स्ट्रिक्टली आ गया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r मीन्स f प्राइम x ग्रेटर देन 0 दिखाना है। वी हैव f of x equals to x³ - 6x² + 15x - 18। डोमेन आपका क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ओके, रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को, तो आपको मिलेगा 3x² - 12x + 15। ओके, अब यहां पे 3 सब में कॉमन है, 3 हमने कॉमन निकाल दिया। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग सीख चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहां पे लगा करके हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो 5 को 4 + 1, यहां a - b का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर दिख गया, +1। क्लियरली जो भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर लो, उसमें -2 घटा के स्क्वायर करो। कोई भी रियल नंबर लो, उसमें -2 सब्ट्रैक्ट करो और स्क्वायर करो, तो कोई भी नंबर आए, रिजल्ट x - 2 का कोई भी आ जाए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, अब यहां पर इक्वल क्यों लगा, क्योंकि सभी रियल नंबर है, तो x का वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, तो 2 - 2 0 का स्क्वायर 0 भी हो सकता है। इस जगह पे सोचना है कि ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू भी 0 होगा। सोचिए, 2 का होल स्क्वायर है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब यहां पे +1 है, x - 2 का होल स्क्वायर के साथ +1 है, तो हम बोथ साइड में 1 ऐड कर दिए। हम लोग को f प्राइम में ट्रांसफॉर्म करना है, इस इनइक्वालिटी को f प्राइम के इनइक्वालिटी में लाना है, तो +1 ऐड कर दिए। x - 2 का होल स्क्वायर +1 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 टाइम्स इतना, ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 बन जाए 3, बट 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 0। ओके, इस चलते इस जगह पे आप f प्राइम x लिख दीजिए और ग्रेटर देन 0। हमको 3 से रिलेशन नहीं देखना है, हमको तो 0 से रिलेशन देखना है, तो 0 यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पूरे डोमेन में x का कोई भी रियल नंबर लिए, हम लोग देख लिए कि f प्राइम x पॉज ग्रेटर देन 0 है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, डोमेन ये दिया हुआ है, इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है राइट हैंड ओपन इंटरवल में। x का कोई भी वैल्यू 1 से 2 के बीच लीजिए, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं इसको देखना है। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आपको देखना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसके बाद आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं कि गिवन इंटरवल में ये तो एक्स स्क्वायर है, ये डिफरेंशिएट हो सकता है यानी ये डिफरेंशिएबल है, बट इसका क्या, इसको आप आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो गिवन इंटरवल में चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, x बिलोंग्स टू राइट हैंड ओपन इंटरवल, क्या हो जाएगा, x लाइज बिटवीन 1 to 2। ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल हो डियर स्टूडेंट्स, वो सबसेट होता है रियल नंबर का। ओके, अब x अगर 1 से 2 के बीच हो, देखिए यहां पर ये हो गया 1 से 2 के बीच, मतलब ये x का वैल्यू यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। 1 से 2 के बीच मतलब 1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.111 हो सकता है, 1.99999 कुछ भी हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता है। तो x का इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा बतला सकते हैं? कोई भी वैल्यू हम रैंडमली चूज किए, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। तो यहां पर x, यही सब आपको दिमाग लगाना है, जो बेसिक आप 11th में पढ़ चुके हैं उसी बेसिक्स का यूज करना है। तो अगर x 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब आपका गिवन डोमेन में फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि एक पोलिनोमियल आया और ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ओके, यानी अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। तो f प्राइम x किए तो 2x आ गया। अब इस चीज को हमको क्या करना है, गिवन डोमेन में दिखा देना है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। क्या चेक करने बोल रहा है? इंक्रीजिंग, यानी हमको दिखा देना है कि गिवन डोमेन में मतलब x का कोई भी वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करे, f प्राइम x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है, x 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है, लाना 2x है, बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x बराबर क्या है, f प्राइम x, उसके वैल्यू को रखेंगे। अब f प्राइम x कह रहा है 2 और 4 के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 और 4 के बीच नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, यानी f प्राइम x या 0 भी तो नहीं हो सकता है। जैसे यहां पर f प्राइम x कोई रैंडमली ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 लिख देगा, गलत है। सोचिए कि 2 और 4 के बीच क्या 0 आ सकता है? नहीं ना, तो क्यों हम फिर इक्वल टू 0 लिखे? ओके, तो यहां पर f प्राइम x ग्रेटर देन 0, इस चलते fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन, निर्धारित कीजिए कि क्या ये गिवन फंक्शन cos 2x प्लस पाई बाई 4 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी यहां पे नहीं दिया हुआ कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, हाँ स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन दिखाना है। ओके, फॉर x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 8 टू 5 पाई बाई 8 वी हैव fx इक्वल्स टू cos 2x प्लस पाई बाई 4 हमारे पास है और डोमेन दिया हुआ है। पहला काम, फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 4 का 2। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अगला स्टेप है इस f प्राइम x को इनइक्वालिटी के रूप में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ दिस। सिंस x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस मीन ये ओपन इंटरवल है, तो x लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 8 टू पाई बाई 8, इसका मतलब यही है। अब हमको क्या लाना है, 2x प्लस पाई बाई 4, x नहीं लाना है हमको, यहां पर देखिए ये फिर साइन फिर -2, ओके ऐसे लाना है। चूंकि हमको 2x लाना है तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 जा 8, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 2x हो गया। अब 2x प्लस पाई बाई 4 लाना है,
इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होता है अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिए या किसी नंबर को ऐड कीजिए या किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सेम नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अब पाई बाय 4 लाना है तो सभी में हम लोग पाई बाय 4 ऐड कर दिए। तो इससे क्या समझ में आया कि इसका एडिशन पाई आया, इसका एडिशन 3 पाई बाय 2 आया, यानी 2x प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रांट में है। ओके, ये एंगल थर्ड क्वाड्रांट में है। 2x प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रांट में है तो साइन ऑफ 2x प्लस पाई बाय 4 इज नेगेटिव। तो यहां लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अब उसमें -2 भी है, -2 से मल्टीप्लाई किए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है। इस वजह से ये हो गया। अब ये आ गया f प्राइम x ग्रेटर देन 0। कब? आप x कोई भी ले लीजिए 3 पाई बाय 8 से 5 पाई बाय 8 के बीच का, आपको हमेशा f प्राइम x पॉजिटिव मिलेगा, यानी fx इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। इसका मतलब जो गिवन इंटरवल में उसमें इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। आपको डेफिनेशन याद होगा, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट नॉट बोथ। या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन दोनों ना हो। दोनों होगा तो ना तो वो इंक्रीजिंग होगा और ना ही वो डिक्रीजिंग होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई आपके पास फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट किए। अब अगर f प्राइम x, यार यहां पर देखिए स्ट्रिक्टली नाम का कोई चीज नहीं आया है तो हम लोग ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 लिखे। ओके, यहां पे क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो f प्राइम x मान लेते हैं पॉजिटिव। अगर इंक्रीजिंग होता तो पॉजिटिव होता या 0 होता। मतलब इंक्रीजिंग का मतलब आपको याद हो कि इस टाइप का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये ग्राफ होता है। ओके, अब f प्राइम x 2x माइनस 3 अगर इंक्रीजिंग होगा तो f प्राइम x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। इसका मतलब 2x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा, यानी x ग्रेटर और इक्वल्स टू 3/2 इसको सॉल्व करने पर आएगा। तो x का फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा? गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का कंडीशन लगाए कब? जब x का वैल्यू 3/2 हो या उससे ज्यादा, यानी इंफिनिटी तक हो। ओके, इन दिस इंटरवल। तो 3/2 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू 3/2 में डिक्रीजिंग होगा। ओके, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 3/2, यहां पे 0, यहां पे 3। तो फंक्शन ग्रीन जोन में डिक्रीजिंग है, ये देखिए। तो जब ग्रीन जोन में डिक्रीजिंग है तो यहां से यहां भी डिक्रीजिंग ही होगा, इस पोर्शन में भी डिक्रीजिंग ही होगा। फंक्शन 3/2 से इंफिनिटी मतलब रेड जोन में इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन 3/2 से 3 तक में भी इंक्रीजिंग है। इसका मतलब हमारे पास तो ये पिंक जोन दिया हुआ है, इसी को कहा जाता है इन पार्टिकुलर। जनरल में रेड जोन में इंक्रीजिंग, ग्रीन जोन में डिक्रीजिंग, और पिंक जोन में क्या हो जाएगा? देखिए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, एक ही साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ रहा है। तो कोई भी फंक्शन एक ही साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है, तो इसी को कहा जाता है इन पार्टिकुलर। 0 से 3 में वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, यानी फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो सकता है और ना ही डिक्रीजिंग हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है शो दैट फॉर ऑल a ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। अब हमको दिखाना, हमको रिजल्ट आना है। फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमको दिखाना है फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा अगर a ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। तो ये आपको आंसर लाना है, a ग्रेटर और इक्वल टू 1 आंसर लाना है। वी हैव fx जो गिवन फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर, यहां डोमेन देखिए रियल नंबर है। अब डिफरेंशिएट कीजिएगा, पहला इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं, आपको डिफरेंशिएट करना ही करना है। √3 साइन का कॉस का माइनस साइन और माइनस मिलके प्लस साइन, -2ax का 1 b का 0। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, यहां साइन और कॉस दोनों आ गया है डियर फ्रेंड्स।
ओके, यहाँ पे साइन कॉस दोनों आया है, तो इस चीज को या तो साइन के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए या तो कॉस के टर्म में। तो आपको याद हो 11th में a साइन x प्लस b कॉस x, ओके, के टाइप का कुछ भी आपको दिखता था तो आप क्या करते थे, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स करते थे। ओके, अब यहां पर क्या हो गया, अगर ए को आप बेस मानिए तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस ये कॉस तो ये साइन, और अगर इसको कॉस मानिएगा तो ये साइन। ऐसा करने से ये फायदा। तो वैसे ही हम लोग यहां भी किए, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इसमें से अगर एक को आप कॉस मानिएगा तो दूसरा साइन होगा। ओके, एंगल सेम रहेगा। तो देखिए √3/2, जैसे यहां कॉस था तो कॉस के बगल में हम कॉस, हमको मन किया हम कॉस में बदले, आपको मन आप साइन में बदलिए, पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। कॉस के बगल में कॉस एक्स लिख दिए, cos π/6 इक्वल टू √3/2, साइन एक्स कॉस साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2, -2 को रहने दिए अनाथ बच्चा, ऐसा फायदा 2 हो गया। इसको लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a माइनस बी -2a। अब हम जानते हैं कि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है एंड मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो cos x माइनस π/6 ये कुछ नहीं है, एक एंगल है, कुछ भी एंगल रहे आपका 1 से -1 के बीच ही लाई करेगा। अब आपको हम बोले हैं कि f प्राइम के को इनइक्वालिटी के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो f प्राइम को लाना है, तो cos आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा -2, 2 1 जा 2। अब यहां पे -2a है, सब में -2a को ऐड करेंगे, -2a को ऐड करें, मत सोचिएगा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमको डिक्रीजिंग बोल रहा है, डिक्रीजिंग होना है, डिक्रीजिंग मतलब f प्राइम को लेस देन, तो यहां पर f प्राइम दो इनइक्वालिटी के बीच लाई कर रहा है, एक इधर और एक इधर। ओके, इधर के लिए f प्राइम x ग्रेटर देन है, इधर के लिए f प्राइम x लेस देन है। आपको क्या चाहिए, f प्राइम x लेस और इक्वल टू 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग, तो f प्राइम x लेस और इक्वल टू 0 होना होगा। इसका मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, इसको लेस और इक्वल टू 0 होना होगा। ओके, डिक्रीजिंग होगा तो 2 1 - a लेस और इक्वल टू 0। 2 से दोनों साइड डिवाइड किए, चूंकि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी में, -a राइट साइड में जाकर के +a हो गया, यानी 1 लेस देन a, या यूं कहे 1 लेस देन a बोल रहे हैं या a ग्रेटर देन 1 बोले, बात सेम है, यही हमको लाना था।